तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स एग्रीकल्चर साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे टोटल दो तरीके का पोस्ट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर। जो दोनों ही है वो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरी डिटेल के लिए। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 28 जुलाई 2021 है। एंड मेकिंग पेमेंट यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो भी पेमेंट करने की लास्ट डेट ही 23/8/2021 है। बाकी यहाँ पे टेंटेटिव डेट बता दिया गया। टीयर 1 का एग्ज़ाम अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर 10 को हो जाएगा। बाकी टीयर 2 एंड प्रीलिमिनरी ये सारे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाद में। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है। F&A यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 21 है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे है। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कास्ट कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया गया है। नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो मांगा गया है, मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट लेस देन 55%, यानी एनी ग्रेजुएट विथ 55% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए इन द फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट और मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। सेकंड पोस्ट है जो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का, यहाँ पे भी ग्रेजुएट ऑफ मस्ट बी ग्रेजुएट विथ 55%, यानी यहाँ पे भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है प्लस 55% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब इसके लिए डिजायरेबल क्या क्या है, देखिए ये तो कंडीशन जो है ग्रेजुएट्स का ये आपका मस्ट है, यानी ग्रेजुएशन प्लस 55% होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे मेंशन किया गया कि स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अकाउंटिंग कॉमर्स एज द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज CA CMA और CS, मतलब अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। बट ये एडवांटेज कब काम करेगा, जब आप रिटन एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो हमें एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 1 दो एनेक्सर मेंशन है जहाँ पे कहाँ पे एग्ज़ाम आपके होंगे। एनेक्सर 1 में फर्स्ट जो टेस्ट होगा आपका एक तरीके से स्टेज 1 का वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब सारे स्टेट में है। एनेक्सर 2 है जो वो लिमिटेड इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ पे है जो सेकेंड स्टेज का है। इस लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे बता दिया गया कि मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 23/8/2021 को होना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 3 कैटेगरी में बताया गया है कि अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये फ़ीस पे करना होगा, यानी कि 500 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 रुपीज़। उसके बाद अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 520 रुपीज़ है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल फीस आपका हो जाएगा 1000 रुपीज़ एंड रिजर्व के लिए यहाँ पे 40 रुपीज़। ऑल फीमेल्स कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्यूनल एग्जामिनेशन फीस एग्जाम्प्टेड हैं, तो फीमेल जो भी हैं वो किसी भी कैटेगरी की हों एग्जाम्प्टेड है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में पॉइंट 3 यहाँ बताया गया, स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ टीयर 2 एग्जाम पेपर 3 एंड 4 ऑफ AO एंड F&O डिफरेंट एंड कैंडिडेट में अप्लाई ईदर फॉर AO और F&O और बोथ, तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा टीयर 1 का वो कॉमन है दोनों के लिए ही, बट जो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे डिफरेंट पेपर होंगे डिफरेंट। एग्जाम 1 में आप सेंटर देख सकते हैं, ये जो है फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ये बता दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट 12 सिटी है वहाँ पे एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाए। अपेंडिक्स 1 में आप देख सकते हैं टीयर 1 में क्या मोड ऑफ पैटर्न होगा वो बताया गया है। 4 सेक्शन होंगे यहाँ पे जो कि कॉमन है सभी के लिए। टोटल 200 के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका जो क्वालिफाई होंगे वो टीयर 2 में जाएंगे। टोटल 300 आपको 3 आवर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा। ये टीयर 2 के लिए है। जो टीयर 2 होगा उसमें पेपर 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से बाइफरकेशन दिया गया है और पूरा डिटेल बताया गया है। 600 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। एंड थर्ड यहाँ पे टीयर होगा जो आपका इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोटल 3 टीयर हैं यहाँ पे, और इन तीनों मोड के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
इंटरव्यू का जो मार्क्स है उसको कैसे बाइफरकेट किया गया है वो सारी चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। सेम इसी तरीके से आपका डिटेल सिलेबस बताया गया है कि क्या क्या रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में टीयर 1 होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, हिंदी इंग्लिश, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, वो क्या क्या होंगे, कैसे आएंगे, ये सारे यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया है। तो आपको यहाँ पे सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बताया गया है जिसे आपको प्रिपरेशन करना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे नाउ पे स्किल बताया गया है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 10 का होगा, सो दोनों के लिए ही यहाँ पे लेवल 10 का है। 15,600 प्लस ग्रेड पे आपका 5400 है, प्लस आपको यहाँ पे अगर रिवाइज होता है तो 56,100 का पे स्केल आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होगा ये रूल। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा फाइनेंस अकाउंट्स का सिलेक्शन, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए पहले, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा। यहाँ पे भी देखिए सेम सेक्शन है टीयर 1 में, उसके बाद टीयर 2 का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपका पेपर 4 जो हो जाएगा वो कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा जो 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का है। तो टोटल दोनों का ही सिलेक्शन मोड एक ही है। तो आपको जिसमें भी अप्लाई करना है या दोनों में करना है वो सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो है सिलेबस बता दिया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वैकेंसी आपके लिए यूज़फुल हो, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ भी इनके ऑफिस होंगे वहाँ कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। सो